Hello students, let us read the question. Two masses 8 kg and 12 kg are connected at the two ends of a light inextensible string that goes over a frictionless pulley. The acceleration of the masses and tension in the when the masses are released are. इस क्वेश्चन के लिए जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है कि नेट फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज गिवन बाय मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ जो सेकेंडरी कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे वह है कि टेंशन इन ए स्ट्रिंग always pull and never push। कि किसी स्ट्रिंग में जो टेंशन होता है वो हमेशा बॉडी को पुल करता है, खींचता है, कभी भी पुश नहीं करेगा, अर्थात ढकेलेगा नहीं। तो ये हमारा क्वेश्चन में दिया गया सिस्टम है कि हमने 8 किलोग्राम और 12 किलोग्राम के दो बॉडी एक लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से कनेक्ट किया हुआ है जो कि एक पुली से पास हो रही है। हम जैसे यहाँ पर रिलीज करेंगे तो बॉडीज के जो वेट है वो तो वर्टिकली डाउनवर्ड अप्लाई होंगे। 8g इसका वेट और 12g इसका वेट, और रस्सी में जो टेंशन होगा T ये 8 kg के लिए ऊपर की तरफ लगेगा, क्योंकि अभी हमने कहा कि टेंशन केवल पुल करता है, पुश नहीं करता, तो पुल करना है तो ऊपर की तरफ लगेगा। और एक रस्सी में एक लाइट स्ट्रिंग में सब जगह टेंशन इक्वल होता है, तो वही टेंशन इस साइड में भी होगा, दूसरी साइड में, और वह टेंशन भी 12 kg को पुल कर रहा होगा तो उसका डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ होगा। T सेम टेंशन, ये जो पुली है ऊपर में उसके लिए इसी टेंशन की जो डायरेक्शन होगी वो नीचे की तरफ होगा इस तरह से, क्योंकि पुली को भी टेंशन क्या करेगा, पुल करेगा, खींचेगा। तो हम रस्सी के किसी भी एंड से टेंशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो, टेंशन की डायरेक्शन दे रहे हो, तो याद रखना कि टेंशन ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्ट्रिंग, वो सेंटर की तरफ ही वर्क करेगा। चाहे नीचे वाले के लिए आप कर रहे हैं तो, चाहे ऊपर वाले बॉडी के लिए कर रहे हैं तो, चाहे लेफ्ट वाले के लिए कर रहे हैं, चाहे राइट वाले के लिए कर रहे हैं, टेंशन ऑलवेज एक्ट टुवर्ड द मिड पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग। अब नेचुरली 12 kg वेट ज्यादा है तो ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट होगा। मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन A है और दोनों बॉडीज एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक ही स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं, और इसलिए यदि 12 kg नीचे आ रहा है तो 8 kg ऊपर की तरफ जाएगा विथ द सेम एक्सेलरेशन A। अब किसी भी बॉडी का जो नेट फोर्स होता है वह उसके मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, हमने देखा। तो 8 kg के लिए जो इक्वेशन बनेगा नेट फोर्स, अब देख रहे हैं कि बॉडी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है इसलिए T बड़ा होगा, क्योंकि बॉडी बड़े फोर्स की तरफ एक्सेलरेट होता है, तो T यहाँ बड़ा है और 8g यहाँ पर छोटा है, और T और 8g एक दूसरे के अपोजिट है, तो नेट फोर्स हमको मिलेगा T माइनस 8g। ये नेट फोर्स हो गया, बराबर होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास है 8 किलोग्राम, एक्सेलरेशन A। ठीक ऐसे ही 12 kg मास के लिए आप देखिए कि नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, इसका मतलब कि नीचे वाला फोर्स बड़ा होगा 12g और ऊपर वाला फोर्स T छोटा होगा, तो घट गया। तो नेट फोर्स हो गया 12g माइनस T एंड इट शुड बी इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, द मास इनटू एक्सेलरेशन। ये जो इक्वेशंस यहाँ पर बन रहे हैं हम इनको कहते हैं फ्री बॉडी इक्वेशन। क्या है, हमने 8 kg मास या 12 kg मास को बिल्कुल फ्री मान के चले हैं, एक दूसरे से उनका कोई कांटेक्ट नहीं है, एक दूसरे से कोई उनका कनेक्शन नहीं है, ये मान के चले हैं कि किसी एक बॉडी का जो भी मोशन होगा
वो उस पर अप्लाई होने वाले फोर्सेस से ही डिसाइड होगा। उसके दूसरे, उस सिस्टम की दूसरे बॉडीज पर कौन कौन से फोर्सेस लगे हैं उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। तो 8 kg का मोशन 8 kg पर लगने वाले फोर्सेस डिसाइड करेंगे, 12 kg का मोशन 12 kg पे लगने वाले फोर्सेस डिसाइड करेंगे। इसका मतलब कि दोनों के दोनों फ्री बॉडी हैं, और ये दोनों फ्री बॉडी हैं तो इसीलिए हम इसको कहते हैं फ्री बॉडी इक्वेशंस। इन फ्री बॉडी इक्वेशंस को सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका यह होता है कि इनका सीधा सीधा सम ले लिया जाए, जोड़ लिया जाए। तो जैसे आप इनको जोड़ेंगे, इनका सम लेंगे, तो एक अननोन क्वांटिटी यहाँ पर शेष रह जाएगा, बच जाएगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए टी कैंसिल हो गया, प्लस टी माइनस टी, तो क्या बच रहा है 12g माइनस 8g, इट मीन्स 4g इक्वल टू, ये तो हो गया 20a। तो a is equal to the acceleration of the system is equal to 4g upon 20। g की वैल्यू हम रख लेते हैं 10 by 20, so it is 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्वेश्चन में हमसे एक्सेलरेशन पूछा गया था सिस्टम का, और ये हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक ही है वैल्यू आप इक्वेशन 1 में रख लीजिए, इक्वेशन 2 में रख लीजिए, किसी भी एक में, और t के लिए उसको सॉल्व कर दीजिए। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या था इक्वेशन 1, t माइनस 8g इक्वल टू 8a। इसका मतलब हुआ कि t इज इक्वल टू 8g प्लस 8a। सो 8 इंटू जी की वैल्यू 10 प्लस 8 इंटू ए की वैल्यू 2, तो हमको मिल गया 80 प्लस 16, सो इट इज 96 न्यूटन। तो रस्सी में जो टेंशन आएगा वो 96 न्यूटन होगा, और सिस्टम का एक्सेलरेशन होगा वो 2 मीटर पर सेकेंड। और इसलिए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टेंशन 96 न्यूटन। Hope you understood it well. Best of luck.